हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी के सामने आज के हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी यानी कि अपने पास न्यूज़ रहेगी 3 से 4 न्यूज़ वो हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं। वो सबसे बड़ी चीज़ कि आने वाले एग्जाम के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बहुत ही जल्दी आपके सामने एक क्वेश्चन जो है, जितने भी यानी कि अभी तक मैंने न्यूज़ आप लोगों के सामने डिस्कस की है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक, जैसे कि आज मैंने मॉर्निंग में एक NPCI डाला था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, और वहाँ पर जाकर वो क्या है आप लिंक से देख सकते हो। और बहुत ही अच्छा, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको NPCI से रिलेटेड दी गई है। और बहुत जल्दी जितना NPCI द्वारा जो भी यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। तो आप साथ में बने रहिए। और आज की जो करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्लाइड दिया गया है कि टुडेज टॉप न्यूज़, डॉक्टर हर्षवर्धन डेडिकेट्स कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन टू द नेशन। यानी कि एक ऐसी मशीन है कोबास 6800, उसका नाम है, वो टेस्टिंग मशीन है जिसको क्या है नेशन को यानी कि डेडिकेट की है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने पास दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव $1 बिलियन टू सपोर्ट इंडिया कॉम्बैट अगेंस्ट कोविड-19। यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या है $1 बिलियन जो है वो दिए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट लॉस रेट ग्लोबली डिक्लाइन फ्रॉम 2015 टू 2020। यानी कि फॉरेस्ट लॉस रेट जो है, यानी कि फॉरेस्ट हम कह सकते हैं जंगलों की जो यानी कि हानि हो रही थी वो क्या है अभी कम हो गई है, जो 2015 से लेकर 2020 की एक रिपोर्ट जो है FRA द्वारा जो लॉन्च की गई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इतनी 3 न्यूज़ अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहेगी, इनका डाटा जो है आप लोगों ने याद रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए कि इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए। हाँ, वैसे मैं स्लाइड डालता होता हूँ, आप लोग परेशान ना हो इसलिए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसको क्या है अपने पास रख सकते हो। सबसे बड़ी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया था, तैयार रहिए। जो भी करंट अफेयर मैंने आप लोगों को करवाया है वो करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय के अंदर एक ऐसा ऑनलाइन क्विज मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा जिसके अंदर इनामी राशि भी आप लोगों को दी जाएगी, यानी कि पेटीएम कैश आप लोगों को मिलेगा, जिसके अंदर क्या रहेगा कि जो सबसे जल्दी और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन का आंसर देगा उन लोगों को ये जो इनामी राशि है वो दी जाएगी। चलिए हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर। जो पहली न्यूज़ अपने पास देखिए, देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन डेडिकेट्स कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन टू द नेशन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इनके द्वारा हाल ही में देखें तो कोबास 6800 कोविड-19 टेस्टिंग मशीन जो है वो हाल ही में यानी कि नेशन को, अपने यानी कि इंडिया को दी गई है। जो अगर देखें तो कहाँ पर यानी कि इसको इंस्टॉल किया गया है तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC जो न्यू दिल्ली के अंदर जिसका हेड ऑफिस है वहाँ पर इसको क्या है इंस्टॉल किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ अपने पास दी गई है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो मशीन है, ठीक है, ये मशीन इंडिया को यानी कि दे तो गई है, इसके अंदर क्या क्या खासियत है वो अपने पास यहाँ पर लिखी हुई है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसा अपने पास लिखा हुआ है क्या, कि मशीन को NCDC में रखा गया है क्योंकि इसमें परीक्षण के लिए न्यूनतम BSL 2+ यानी कि बायो सेफ्टी लेवल, ठीक है, BSL की फुल फॉर्म होती है बायो सेफ्टी लेवल, जो अपने पास दी गई है 2+ जो है उसकी सम्मिलित स्तर की आवश्यकता होती है। और इसे किसी भी सुविधा पर नहीं रखा जा सकता और किसी पे यानी कि इसको हम लोग नहीं रख सकते। कोबास 6800 अन्य रोगजनकों यानी कि ऐसे बहुत सारे वायरल, जैसे हेपेटाइटिस B है, ठीक है, C है, HIV है, MTB है, पेपिलोमा है, CMV है, या फिर क्लेमीडिया है, ठीक है, या फिर नेसर्सिया, ऐसे यानी कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका भी ये पता लगा सकती है ऐसे मशीन यानी कि इंस्टॉल जो है वो की गई है। ये अपने पास यहाँ पर दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो अबाउट कोबास 6800 के बारे में दिया गया कि वो क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए अपने पास, जैसा कि स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखा हुआ है कि एक ऐसी मशीन है, ठीक है, कोबास 6800 फुली ऑटोमेटेड यानी कि फुली ऑटोमेटेड मशीन है, जिसके अंदर क्या रहेगा, देखिए जैसा कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि RT-PCR टेस्ट करने के लिए एक पूरी तरह से स्वचालित और हाई एंड मशीन है,
ठीक है, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो मशीन उच्च मात्रा और गुणवत्ता परीक्षण प्रदान करेगी और 24 घंटों में यानी कि 24 आवर के अंदर ये लगभग 1200 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम होगी। और इससे देश में यानी कि जो हम लोग परीक्षण कर रहे हैं यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड, तो उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी कि जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, जिससे हमें बहुत अधिक इसका क्या है महत्वपूर्ण योगदान जो है इस मशीन का रहेगा। यही अपने पास इसमें दिया गया है। यानी कहने का मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कोबास 6800 मशीन जो है वो कहाँ पर लॉन्च की गई है या कहाँ इंस्टॉल की गई है, तो अपने सामने जैसा दिया गया था एनएसडीसी की बात करें तो ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंदर। जो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन इसके क्या है मिनिस्टर है। और अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर, एनसीडीसी के डायरेक्टर जो है उनका नाम है सुजीत कुमार सिंह। एनसीडीसी के डायरेक्टर का नाम क्या है, सुजीत कुमार सिंह। नोट डाउन कर लेना, आप लोग याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, स्लाइड देखिए। दिया गया है वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अगर हम बात करें तो 1 बिलियन यूएसडी सपोर्ट इंडियाज कॉम्बैट अगेंस्ट कोविड-19 जो है वो हाल ही में यानी कि क्या है इसको लॉन्च किया है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने क्या है टोटल अगर हम बात करें तो कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को यानी कि कुछ फंड दिया है। ठीक है, तो वो फंड जो है वो टोटल जो फंड दिया गया है वो किस लिए है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, वो अपने पास यहाँ पर जैसा कि दिया गया, ध्यान दीजिए। जैसा अपने पास लिखा हुआ है कि इसको 2 फेज के अंदर क्या है इंडिया को दिया जाएगा। ठीक, जैसा कि विश्व बैंक ने भारत का समर्थन करने के लिए भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वीकृति दी है। भारत में आपातकालीन कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए बैंक से कुल प्रतिबद्धता 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी कि हम वहाँ से क्या है टोटल आपातकालीन के समय अगर हम बात करें तो 2 बिलियन डॉलर तक हम लोग वहाँ से फंड निकाल सकते हैं। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो उसमें से 1 बिलियन डॉलर हमें दे दिया गया है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो इस 2 चरणों में इसको दिया जाएगा। एक दिया जाएगा 2020 के लिए जिसमें 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का तत्काल आवंटन होगा और 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो दूसरी किस्त यानी कि 2021 के लिए जो है दिया जाएगा। यानी कि इतना फंड जो है हमें यानी कि इस कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है हमें दिया जाएगा, जो अपने पास इस स्लाइड के अंदर दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि इसमें जैसा मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड बैंक के जो यानी कि हेड है, वर्ल्ड बैंक इंडिया हेड जो है जुनैद अहमद, ठीक है, उनके यानी कि कह सकते हैं कि उनकी वजह से या फिर उन्होंने क्या है इसको लॉन्च करवाया है, जिसके अंदर अपने पास ये दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए, नीचे अपने पास इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि ये किस तरीके से काम करेगा या कैसे कैसे इंडिया इसको लगाएगा। जिसे अपने पास लिखा हुआ है सबसे पहले कि जो फर्स्ट फेज का जो यानी कि जितना भी फंड रहेगा वो मोस्टली क्या है ऑपरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड कंट्री वाइड थ्रू द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसको यानी कि इन्वेस्ट किया जाएगा। और दूसरा जो फेज रहेगा उसके अंदर अगर हम बात करें तो सोशल प्रोटेक्शन पैकेज रहेगा, जिसके अंदर एडिशनल कैश एंड काइंड बेनिफिट्स जो है वो लोगों को दिए जाएंगे। वही इसके स्टेट गवर्नमेंट और यानी कि कोई भी सोशल प्रोटेक्शन है उसके तहत ये लोगों को यानी कि फंड जो है वो दिया जाएगा। ये अपने पास अगर हम बात करें तो सेकंड न्यूज़ के बारे में अपने पास पूरा का पूरा जो है वो दिया गया, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं थर्ड न्यूज़ की। फॉरेस्ट लॉस रेट ग्लोबली डिक्लाइन फ्रॉम 2015 टू 2020 यानी कि FRA 2020, यानी ध्यान दीजिए FRA की फुल फॉर्म होती है फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। जैसा कि नीचे आपके सामने लिखा है द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 वाज रिलीज्ड बाय द UNFAO यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस है FAO का रोम के अंदर। ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, जिसके अंदर यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने लिए बताई गई है वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है और हम लोगों से यानी कि इसके बारे में जो है वो पूछा जा सकता है। तो जैसा अपने पास लिखा हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो आप लोगों ने याद रखना FAO द्वारा। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर जैसा अपने पास दिया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार 2015-2020 के दौरान वन हानि की दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है, जो कि 2010 से 2015 के अंदर 12 मिलियन हेक्टेयर थी। यानी कि इतना नुकसान पहले हुआ था, लेकिन अब देखें तो 10 मिलियन हेक्टेयर हुआ है लगभग, ठीक है। इसी के साथ अपने पास जो है नीचे जैसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट दिया गया है कि की पॉइंट क्या है इसके, और जैसा कि 1990 से लेकर वो भी अपने पास दिया गया, तो ये भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जैसा लिखा हुआ है कि FRA के अनुसार अगर हम बात करें तो उसका स्टेटस जो है वो क्या बताता है हम लोगों को कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि लगभग 236 देशों के अंदर 60 से अधिक वन इस समय क्या है
की इसकी जांच की गई है, ठीक है, जो कि 1990 और 2020 की अवधि में थी, ठीक है। इन सभी का यानी कि इतना अगर देखें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इस पीरियड के दौरान इनकी जांच की गई, जिसके अनुसार क्या है ये डाटा जो हम लोगों तक पहुंचाया जाता होता है। सबसे बड़ी चीज़ अगर आगे हम बात करें कि की पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, तो उससे देखने से पहले एक बार इसको आप जो डाटा दिया गया है तो मैं उसके लिए आपको कहूँगा कि इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों से हो सकता है कि जितने भी जो एग्जाम आए उनके अंदर ये डाटा जो है हम लोगों से पूछा जाए कि पहले कितना था और इस समय जो है वो कितना किस तरीके से चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 1990 के बाद से दुनिया में 178 हेक्टेयर, ठीक है, इतना वन जो है वो हम लोगों ने खो दिया है, जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर इसमें इतनी इसकी बात की जाए, ठीक है, तो खोने का मतलब कि इतनी हमें वन की हानि हुई है। शुद्ध वन हानि की दर 1990 के दशक से 7.8 मिलियन हेक्टेयर है, प्रतिवर्ष घटकर 2010 में 5.2 हो गई थी, ठीक है, और जो कि 2010-2020 के अंदर 4.7 मिलियन हेक्टेयर हो गई थी और दुनिया का कुल वन क्षेत्र 4.6 बिलियन हेक्टेयर था, ठीक है, जो कुल भूमि क्षेत्र का यानी कि 1/3 का 31% और प्रति व्यक्ति अगर देखें तो 0.52 हेक्टेयर के बराबर था। दुनिया के जंगलों का सबसे बड़ा अनुपात उष्णकटिबंधीय 45%, ठीक है। इसके बाद बोरल, समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो है ये रहते हैं। दुनिया के 54% से अधिक वन केवल 5 राज्यों में थे, जिसमें अगर हम बात करें कौन कौन से हैं तो दिया गया है रूस, ठीक, रूसी संघ पूरा का पूरा आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, कनाडा आ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और अमेरिका और चीन ये है। चीन के अनुसार अफ्रीका में 2010-2020 यानी कि लगभग 3.9 मिलियन हेक्टेयर में शुद्ध वन हानि की सबसे बड़ी वार्षिक दर थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 2.6 मिलियन हेक्टेयर। एशिया में 2010-2020 में वन क्षेत्र का सर्वाधिक शुद्ध लाभ हुआ है। ओशिनिया और यूरोप द्वारा भी क्या है ये एक तरह का डाटा जो है वो अपने पास क्या है दिया गया है। तो कहने का मतलब ये बाद में इसके यानी कि फॉलोअप करते हैं इसको। एशिया के बाद से अगर देखें तो ओशिनिया और यूरोप। अगर हम जैसा कि अपने पास सामने ये स्लाइड जो दी गई थी इसको पूरी तरीके से मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया कि सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ है, जैसा कि आपके सामने आ रहा है। ध्यान दीजिए ये अपने पास जैसा दिया गया रशियन फेडरेशन, ठीक है, ये मिलियन हेक्टेयर है टोटल 2025 कंट्रीज फॉरेस्ट एरिया जो है, ठीक है। रशियन फेडरेशन के अंदर 815, ठीक है, इसी ब्राज़ील के अंदर 497, कनाडा के अंदर है 347, ठीक है, यूएसए के अंदर 310 और चाइना के अंदर है 220। उसके बाद अगर देखें तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर आता है 1870, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ये है। और ये ट्रॉपिकल है, ये अलग अलग यानी कि क्या है एरिया वाइज यानी कि वन के जो प्रकार होते हैं उनको समझाया गया। तो ये आप क्या है इसको ध्यान में रखना है। ये थी आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। होप्स आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। आने वाले समय के अंदर जो भी एग्जाम रहेंगे उनके अंदर ये बहुत मतलब एक वीडियो आ रही है बहुत जल्दी मेरी, जिसके अंदर निर्मला सीतारमण जी ने अभी यानी कि जो लगभग 20 लाख करोड़ रुपीज़ यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आर्थिक सहायता जो दी गई थी कोरोना वायरस की वजह से अपने नेशन को यानी कि संबोधित करते हुए उन्होंने ये बोला था। तो उसको किस किस क्षेत्र को किन किन लोगों को दिया गया है उसकी एक कंबाइंड वीडियो भी रहेगी, लेकिन अलग फेस 1 आप इसमें डाल दी गई है, ठीक है, उसका लिंक नीचे दिया गया वो पढ़ सकते हो। दूसरी फेज की वीडियो जो है वो आपको कल मिल जाएगी। उसके बाद देखें थर्ड और फोर्थ, उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो मिलेगी जिसके अंदर पूरा निचोड़ होगा और एग्जाम के अंदर यानी कि उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उनके ऊपर वो वीडियो रहेगी। तो आज का ये वीडियो इतना, थैंक यू सो मच। आप लोगों को सपोर्ट भरपूर मिल रहा है जिसकी वजह से नए नए वीडियोज़ नए नए आइडियाज़ आते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या किया जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।